साथियों नमस्कार, मैं दीपक बंदेवर। साथियों, आप सब विगत दिन पूर्व से आप लगातार मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और साथ ही मीडिया और अखबारों के माध्यम से आप देख रहे होंगे। विगत दिन पूर्व में NFSSC कॉलेज में जो गांगीवाड़ा टोल प्लाजा के पास में है, वहाँ पे कुछ 16 छात्रों ने प्रवेश लिया था, परंतु उन 16 छात्रों के साथ में धोखाधड़ी का मामला मेरे सामने आया था। तो जब छात्रों ने मुझे अवगत कराया कि ये मामला ऐसा है, तो मैंने उसे तत्काल गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि चूंकि वो पूरे छात्र लगभग उस पे से अधिकतम OBC समाज के थे, तो ताकि उसमें लोगों के साथ में, छात्रों के साथ में अन्याय हो रहा था। NFS कॉलेज जो नागपुर में है, उसके नाम से उन्होंने एडमिशन लिया और जब डिप्लोमा देने की बात आई, रसीद कट्टी, सारी चीज़ें उसने उनके नाम से की थी। परंतु जब डिप्लोमा देने की बारी आई, तो NFSSC के नाम पे वो देने लगे। तो मैंने उनसे पर्सनली चर्चा करी कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोले हमारा ये सिस्टम है, ऐसा करके उन्होंने मेरे को टाल दिया। तो विगत कई दिनों से हम लोगों ने, छात्र बहुत परेशान थे, उन्होंने आए मेरे पास में, तो मैंने उसके लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन के साथ साथ माननीय कलेक्टर महोदय जी, माननीय SP महोदय जी, माननीय SDM महोदय जी, माननीय थाना प्रभारी महोदय जी, सारे लोगों से मैंने चर्चा करी। तो मैं सबसे पहले तो सारे तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकार बंधुओं से भी चर्चा करी। तब जाके पत्रकार बंधु ने भी इस चीज़ को मीडिया में बड़े अच्छे से स्थान दिया। तो स्थान देने से ये हुआ कि सारे लोगों के संज्ञान में ये मामला आया। सारे अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए कल दिनांक उसके शुभम काले, जो कि NFSSC के डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ FIR 420 तय हुई। साथियों, मेरा उद्देश्य केवल ये था कि छात्रों को न्याय होना और छात्रों की ये जीत है। कहते सत्य पराजित हो सकता है, लेकिन पराजय नहीं हो सकता। सत्य के जब मार्ग में लोग चलते हैं, मुझे भी बहुत कठिनाइयाँ आई। सोशल मीडिया के माध्यम से शुभम काले, जो कि कॉलेज के जो संचालक हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ भी उल्टी एक शिकायत करी कि मैंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, मैंने उनसे कुछ पैसे मांगी। मैंने सुशांत सिंह मेश्राम, जो कि NFS नागपुर एकेडमी की जो संचालक है, डायरेक्टर है, उनसे मैंने कोई साठगांठ की। साथियों, ये सारी बात, सब चीज़ें झूठी है। इन्होंने मेरी छवि धूलमिल करने की कोशिश करी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी, ये सारी जनता के सामने हो चुका है। मैं छिंदवाड़ा की जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि आप सब लोग इनका देखिए कि इन्होंने 420 करी, और 420 करने के बाद में जब धोखाधड़ी का इनके ऊपर मामला कायम हुआ, तो उल्टा मेरे ऊपर राजनीतिक कांग्रेस और भाजपा और अन्य संस्थाओं, लोगों से मेरे से बड़े बड़े दबाव बनाए कि आप शिकायत वापस लीजिए। स्टूडेंट्स को बोले कि वापस लीजिए शिकायत, और शिकायत लेने के साथ साथ बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। मुझे ये भी कहा गया कि आपको कितना पैसा चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आप इसके बाद में शांत हो जाइए। लेकिन मेरा केवल उद्देश्य आज भी था, इसके पहले भी था और आगे भी रहेगा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, और छात्रों को न्याय मिला। ये सब छात्रों की जीत है। ये जितने भी छात्र थे, सारे गरीब परिवार से जुड़े हुए थे। सारे लोगों ने, किसी ने अपने घर की जो परिवार की स्थिति खराब होने के बावजूद भी उन्होंने पैसा लाके दिया था। ऐसे समय में शुभम काले ने उनके साथ में धोखाधड़ी का काम किया। और साथियों, मैं शुभम काले जी से अनुरोध करना चाहता हूं, उनके परिवार को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैंने छात्रों के जनहित के लिए यह मुद्दा उठाया था और छात्रों के हित में ये सारे काम किया हूं। और रही बात है कि यदि आप व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी छवि धूलमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, आपने कहा कि मैंने आपको गुंडे भिजवाया, आपने कहा कि मैंने आपसे कोई पैसे की डिमांड करी, तो आप ये सारी चीजें प्रूव करिए। मैं अदालत में और मैं थाने में ये सारी चीजों का और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने पेश होकर बिल्कुल करूंगा। और यदि कहीं मैं गलत हूं, तो बेकायदा मैं अपील करता हूं प्रशासन से कि मुझे आप इस पर दंडनीय कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए। परंतु साथियों, मैं गलत नहीं हूं, फिर भी इसके बाद में मेरे को साइलेंट करने के लिए, मेरे को ये कदम को रोकने के लिए, उठाने के लिए इन्होंने ये सारे हथकंडे अपनाए। मैं बहुत जल्दी ही शुभम काले एवं उनके पूरे परिवार के द्वारा मानहानि का दावा ठोकूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरी छवि को धूलमिल किया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये पैसे की बात करते हैं कि हम पैसे दे देंगे, ये कर देंगे। साथियों, यदि पैसे देना होता तो इन छात्रों को पैसे दीजिए। आपने किसी से 10,000 रुपए लिया, किसी से 50,000 रुपए लिया, किसी
किसी से 60,000 रुपये लिया, ऐसा 6 लाख रुपए का आपने लोगों से धोखाधड़ी करी है। यदि पैसे देना होता तो इन छात्रों को, जिनसे आपने पैसा लिया, उन छात्रों को पैसे दीजिए, मुझे क्यों देंगे? आप इन छात्रों के साथ में अन्याय करते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि हम पैसे से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, या पैसे देने की डिमांड करी। साथियों, आप इनके बहकावे में ना आए, और यदि कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य से रिलेटेड किसी को मैसेज आता है, किसी को फोन आता है, तो आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क करें। मैं उनको सारी बात और जवाब देने को तैयार हूं। और मैं सारे प्रशासनिक अधिकारी और समस्त पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत दिल से आभार मानता हूं कि आपने निष्पक्ष कार्य किया और निष्पक्ष के साथ साथ सच्चाई का साथ दिया। इन छात्रों को अधिकार जो इनके साथ में हो रहा है शोषण, उनका साथ दिया। मैं आप सबको पुनः ही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन जो 16 छात्रों के साथ में मैं अभी भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा हूं, चाहे इन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी, जहां इनका पसीना टपकेगा वहां मेरा खून टपकेगा। मैं इसी के साथ में, इन लोग के साथ में निरंतर रहूंगा। और छात्रों के ऊपर प्रतिदिन काले के लड़कों और गुंडे के द्वारा, बदमाशों के द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोग अब FIR और शिकायत यदि वापस नहीं लेते हैं तो आपको हम आपके परिवार में अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यदि किसी भी प्रकार का कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार, और मुझे और 16 छात्रों को यदि किसी प्रकार की कोई भी कुछ भी हानि होती है तो उसका जिम्मेदार स्वयं शुभम काले, NFSSC के डायरेक्टर, चूंकि गांगीवाड़ा टोल प्लाजा के पास में उनका कॉलेज है, वो एवं उनका पूरा परिवार जिम्मेदार होगा। जय हिंद, जय भारत।